हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं भारत के संवैधानिक विकास और क्या तो भारत संविधान सभा की मांग, जिसके अंतर्गत हम पढ़े हैं औपचारिक और अनौपचारिक। इसके अलावा पढ़े हैं कैबिनेट मिशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आज जो हम पढ़ रहे हैं भारत संविधान सभा के क्या तो प्रमुख विशेषताएं, संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं। आइए देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। देखिएगा, पहले देखते हैं परिचय है। क्या तो परिचय है, देखिएगा। भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना की दृष्टि से, भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय अर्थात क्या तो अनोखा है। क्या तो अनोखा है। देखिएगा, इसके कई तत्व हैं, इसके कई तत्व हैं, विश्व के अलग अलग संविधान से लिए गए हैं, विश्व के अलग अलग संविधान से लिए गए हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिएगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन और संशोधन है। देखिएगा, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 4वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 57वां और क्या तो 101वां संविधान संशोधन जो है यह संविधान सभा की महत्वपूर्ण ही विशेषता है। देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देखिएगा, केशवानंद भारतीय बनाम, केशवानंद भारतीय बनाम या केशवानंद भारतीय मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई थी, जो संविधान सभा के अनुच्छेद 368 अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है, केशवानंद भारतीय बनाम में कहा गया है, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, संविधान सभा की क्या है तो विशेषता है। देखिए, विशेषता में क्या क्या दिया है, देखिएगा, देख लीजिए एक बार। क्या है तो देखिए, सबसे लंबा एवं क्या तो लिखित संविधान, सबसे लंबा और क्या तो लिखित संविधान। इसके पहले हम बता दी हैं कि भारत का संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है, जो दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। देखिएगा, लेकिन इसी में है लिखित संविधान। क्या तो लिखित संविधान, लिखित संविधान प्रथम जो है अमेरिका संविधान का है, लिखित संविधान जो है प्रथम किसका है तो अमेरिका संविधान का है। देखिएगा, भारत का संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से विहित है, अर्थात विभिन्न स्रोत से विहित है। इसका कहने का अर्थ है भारत जो है विभिन्न देशों से संग्रहित किया गया, अर्थात छानबीन कर लिया गया है। देखिएगा, भारत का संविधान जो है कठोर और क्या तो लचीला है, अर्थात अंशतः कठोर या अंशतः क्या है लचीला है। भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं और उसे बढ़ाया भी जा सकता है। देखिएगा, इसके अलावा क्या है तो संघीय व्यवस्था, क्या है तो संघीय व्यवस्था जिसे एकात्मक और की झोंकाव है, एकात्मक की ओर झोंकाव है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। सरकार का संसदीय रूप है, सरकार का संसदीय रूप है, संसदीय संप्रभु, क्या तो संसदीय संप्रभुता और क्या तो न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, न्यायिक सर्वोच्चता में क्या तो समन्वय, एकीकृत और क्या स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत या क्या तो स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा है मौलिक अधिकार, क्या तो मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और कितना वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हम मौलिक अधिकार पढ़ा चुके थे, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है, आप उसका जवाब दीजिए। देखिएगा, इसके अलावा हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड वाले स्पेन से लिए हैं, आयरलैंड वाले कहाँ से लिए तो स्पेन से लिए हैं। आगे क्या है तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में 11 है, वर्तमान में कितना है तो 11 है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्या तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय,
आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय और सहकारी, ये जो सभी हैं क्या तो संविधान सभा की अद्वितीय विशेषता है। संविधान सभा की क्या है तो अद्वितीय विशेषता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। सबसे लंबा और लिखित निर्मित संविधान, सबसे लंबा और लिखित निर्मित संविधान, अर्थात इसका कहने का क्या तात्पर्य है, देखिएगा। सबसे लंबा क्या तो लिखित संविधान, देखिएगा। लिखित एवं निर्मित, लिखित एवं निर्मित, लिखित एवं विकसित, लिखित एवं विकसित है। संविधान सभा द्वारा निर्मित, संविधान सभा द्वारा निर्मित, परंपराओं पर विकसित, परंपराओं पर विकसित है। देखिएगा लिखित जो है संविधान सभा द्वारा निर्मित, अमेरिका, भारत, फ्रांस, क्या तो अमेरिका, भारत, क्या तो फ्रांस है। लेकिन परंपरा पर आधारित ब्रिटेन, अरब, कनाडा, क्या तो इजराइल, क्या तो न्यूजीलैंड है, क्या तो न्यूजीलैंड है। अरब, संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है। लेकिन देखिएगा विशाल संविधान, विशाल संविधान 150 कितना है तो देखिएगा 1500 शब्द से मिलकर बना है। 1.5 लाख शब्द से विशाल संविधान जो है 1.5 लाख शब्द से मिलकर बना है। लेकिन देखिएगा मूल संविधान जो है कितना तो मूल संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 के तहत 22 भागा 8 अनुसूचियाँ और कितना 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद था। लेकिन वही वर्तमान में बढ़कर कितना तो 25 भाग 12 अनुसूची और 470 प्लस क्या तो अनुच्छेद हैं। देखिएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया था, भाग 7 को हटा दिया गया था। लेकिन भाग क्या तो 4 भाग को जोड़े गए थे 1951 के द्वारा। 1951 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 4 भाग जोड़े गए थे। 51 क्या तो 4 के ए, जिस 4 के क, जिसे 4 के ए भी कहा जाता है, 9 के ए भी कहा जाता है, 9 के ख, क्या तो 14 के क है, 14 के क है। और 4 अनुसूची भी जोड़ गई थे 9, 10, 11 क्या तो 12। ये जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के ही द्वारा संविधान सभा में जोड़े गए थे। 4 भाग और क्या तो 4 अनुसूची जोड़े गए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या है आगे। देखिएगा देखिए आगे किस चीज़ का उल्लेख है। देखिए क्या तो कठोर और लचीला, क्या तो कठोर और लचीला। देखिएगा कठोर और लचीला का क्या तात्पर्य देख लीजिए इसी को भी। कठोर और क्या तो लचीला, कठोर एवं अन्य, कठोर या अन्य, लचीला या नाम्य, लचीला या नाम्य है। कठोर क्या तो कठोर और अन्य है। देखिएगा जिसमें संशोधन आसानी से ना हो, जिसमें संशोधन आसानी से ना हो उसे कठोर कहा जाता है। और जिसमें संशोधन आसानी पूर्वक से होता है उसे लचीला कहा जाता है। अर्थात नम्य संविधान कहा जाता है। एक तरफ है अनम्य संविधान, जिसमें देखिएगा अमेरिका, जैसे क्या तो अमेरिका जो है कठोर संविधान के अंतर्गत आता है। जैसे देखिएगा 1789 में लागू हुआ था, 1789 में आज़ाद हुआ। इसमें 6 से 7 वर्ष, 7 से 8 वर्ष संशोधन हुआ था, 7 से 8 वर्ष तो संशोधन हुआ था। लेकिन देखिएगा दोनों का मिला जुला रूप, दोनों का मिला जुला जो है अमेरिका और ब्रिटेन का मिला जुला रूप क्या है तो एक ही है, क्या तो एक ही है। भारत जो था 1950 में 100 से अधिक, भारत 1950 से लेके वर्तमान 100 से अधिक बार संशोधन किए, 100 से अधिक बार संशोधन किए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकते हैं। देखिएगा विशेष बहुमत 2 सदनों में होता है। विशेष बहुमत जो होता है 2 सदनों में होता है। जैसे देखिएगा उपस्थित मतदान का 2/3, उपस्थित मतदान का क्या बोले तो 2/3 तथा प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, तथा प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का क्या तो बहुमत होना अनिवार्य है। इसके अलावा क्या तो विशेष बहुमत कुल राज्यों के आधे से अधिक का अनुमोदन, आधे से अधिक का अनुमोदन, 50 प्लस क्या तो 1, 50 प्लस क्या तो 1। देखिएगा इसके अलावा हम
साधारण प्रक्रिया संसद में सामान्य संसद में सामान्य बहुमत से अनुच्छेद 368 की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य बहुमत के द्वारा संसद में भी संशोधन हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा संघीय व्यवस्था और क्या तो एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकाव। संघीय व्यवस्था क्या तो एकात्मक व्यवस्था की ओर क्या तो झुकाव है। देखिए संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकाव। संघीय व्यवस्था क्या तो एकात्मक व्यवस्था। देखिएगा शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, द्विसदनीय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं है। संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो एकात्मक क्या तो एकात्मक संविधान क्या तो एकात्मक संविधान की ओर है। देखिएगा संघ एक शासकत केंद्र, एक शासकत केंद्र, एक संविधान, एक नागरिक, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन होना, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा क्या बोले तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रबंधन। शक्तियों का विभाजन 3 आधार पर होते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची क्या तो संवर्ती सूची। और ये तीनों पर कानून कौन कौन बनाते हैं हम बता दिए हैं। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख है। देखिए आइए देखते हैं। देखिएगा आगे क्या है, तो सरकार का संसदीय स्वरूप है। सरकार का क्या तो संसदीय स्वरूप। देखिएगा कि सरकार का संसदीय स्वरूप कौन कौन से। देखिएगा सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से, और क्या तो संसार का संसदीय स्वरूप कहाँ तो ब्रिटेन से रहेगा। संसदीय सरकार क्या तो अध्यक्षीय सरकार कहाँ से तो अमेरिका से लिया गया है। अध्यक्षीय सरकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। देखिएगा विधायिका और कार्यपालिका का समन्वय, लेकिन देखिएगा कार्यपालिका के आधार पर। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार है। मंत्रिमंडलीय सरकार, राज्यों में भी दो सदनीय सरकार है। वास्तविक और नाम मात्र के शासक, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। इसके अलावा क्या है, तो विधायकों में मंत्रियों की सदस्यता है। इसके अलावा है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व है। निचले सदन का विघटन लोकसभा और विधानसभा करते हैं, लेकिन इसी में दिया है भारत क्या तो ब्रिटेन। देखिएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था और उत्तराधिकारी व्यवस्था। भारत में निर्वाचित व्यवस्था है। अध्यक्षीय सरकार में विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा आगे किस चीज़ का संप्रभुता क्या तो संसदीय संप्रभु और न्यायिक सर्वोच्च में समन्वय। संसदीय संप्रभु क्या तो न्यायिक सर्वोच्च में समन्वय। देखिएगा यह जो है ब्रिटेन से लिया गया संसदीय संप्रभु, न्यायिक सर्वोच्च अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संसद की संप्रभुता ब्रिटेन से भिन्न है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे भिन्न है, तो ब्रिटेन से भिन्न है। लेकिन भारतीय न्यायिक सर्वोच्चता भी अमेरिका से कम है। अमेरिका से क्या है, तो कम है। किसका है, तो भारत का। देखिएगा भारत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। तो कहाँ, तो जापान से लिया गया है। पूछेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो जापान से लिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिए। लेकिन देखिएगा भारत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हूँ। एक तरफ है न्यायपालिका ऐसे भी कानून नहीं बना सकते न्यायपालिका ऐसे
सभी कानून को रद्द कर सकते हैं। न्यायपालिका ऐसे कानून को सभी रद्द कर सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर के क्या तो विरुद्ध हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्चता में अमेरिका से कम है, लेकिन अमेरिका क्या तो विधि की नियमित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। विधि की नियत प्रक्रिया कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो भारतीय संविधान के क्या है? तो भाग हैं। भारतीय संविधान के क्या है? तो भाग हैं। देख लीजिए एक बार भाग की ओर एक नज़र डालते हैं। देखिएगा भारतीय संविधान के भाग जो कितना है 22 है। देखिएगा भाग हैं, अनुच्छेद है, क्या तो प्रावधान है। अर्थात तो भाग 1 में किसका प्रावधान है? ये सभी चीज़ों का उल्लेख है। देखिएगा भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, सीमा क्षेत्र जिसे कहते हैं। भाग 2 5 से 11 नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 3 मूल अधिकार जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मूल संविधान में 7 यूएस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो यूएस से लिया गया है। भाग 4 है 36 से 51 डीपीएसपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। यह कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के ए है मूल कर्तव्य। क्या? तो मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं जो रूस से लिया गए हैं। 11 मूल कर्तव्य जो रूस से लिया गए हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा 10 जोड़े गए थे। और एक जो शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितने हो गए? तो 11। मूल संविधान में एक भी नहीं था। मूल संविधान में एक भी नहीं थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? देखिएगा भाग 5 संघ सरकार अनुच्छेद 52 से कितना है? 151। 52 से 151 देखिएगा। लेकिन 52 से 151 के अंदर है कुछ भाग दिए। देखिएगा 52 से 78 कार्यपालिका, 79 से 122 संसद, 23 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अध्यादेश है, 124 से 147 संघ की न्यायपालिका है, 148 से 151 भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसे कैग भी कहा जाता है। भाग 6 है राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से 237 152 में है साधारण, 153 से है 167 के बीच कार्यपालिका, 168 से 212 के बीच है राज्य विधानमंडल। क्या? तो राज्य विधानमंडल। 213 में राज्य की विधायी शक्तियाँ जो अध्यादेश जारी करता है। आप इसे ध्यान से राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत ही अध्यादेश जारी करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा आइए देखिए क्या है। आर्टिकल 214 से 232 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 है अनुच्छेद 238 हटा दिया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अनुच्छेद 239 से 229 से 242 से 229 से 200 भाग 8 में जो अनुच्छेद 239 से 242 आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भाग 9 पंचायत, 239 से 243 से 243 ओ तक है। 243 से 243 ओ तक है। पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद है। भाग 9 के ए है नगर पालिका 243 पी से 243 जेड जी तक है। 243 पी से 243 जेड जी तक है नगर पालिका। नगर पंचायत क्या है? तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा भाग 9 के बी सहकारी समिति, 243 जेड एच से 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। 57वां अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST 244 से 244 ए तक। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो भाग 11 के क्या? तो भाग
11 देखिएगा, भाग 11 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 245 से 200 क्या है, 245 से 263, 245 से कितना है, 263 है। राज और राज्यों के संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ राज्य के बीच संबंध है। देखिएगा इसे भी दो भाग में है। अनुच्छेद 245 से 255 विधायी संबंध है, 245 से 255 विधायी संबंध है। 245 से 263 प्रशासनिक संबंध है, क्या तो प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और क्या तो बाद, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। 264 से 300 के ए तक है, 264 से 300 ए तक है। देखिएगा 264 से 291 के मध्य है वित्त, क्या तो वित्त है। 292 से 293 ऋण लेन है। 294 से 300, 294 से 300 के बीच है संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व के तो वाहित वाद है। 300 के में है संपत्ति का अधिकार, 300 के में है क्या तो संपत्ति का अधिकार है। पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा आगे किस चीज का उल्लेख है। देखिए भाग 13 क्या बोले हैं, भाग 13 देखिएगा। भाग 13 में है 301 से 307 भारत के राज्य के भीतर, भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। भाग 14 है अनुच्छेद 308 से 323, 308 से 323 है राज्य और क्या तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। इसके अलावा हम 308 से 314, 308 से 314 सेवाएं हैं, क्या तो सेवाएं हैं। 315 से 323, 315 से 323 लोक सेवाएं हैं, क्या तो लोक सेवाएं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या भाग 14 क्या तो भाग 14 4 की भाग 14 4 की ये हैं 200 कितना है 343 323 ए से 323 ए से 323 बी तक, 323 ए से 323 बी तक है। भाग 14 के ए, भाग 14 के अधिकरण है, क्या तो अधिकरण है। भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 15 में क्या तो निर्वाचन। 324 से 329 की ए, 324 से 329 की ए है। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध SC ST OBC। 330 से 342, 330 से 342 है, 330 से 342 आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा भाग 17 राजभाषा, भाग 17 में है राजभाषा। 343 से 351, 343 से 351 अनुच्छेद 343 से 344 संघ की भाषा है। 345 से 347 प्रादेशिक भाषा है। 348 से 349 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। 350 से 51 विशेष उपबंध है। भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 आपात उपबंध है। 352 से 360 भाग 19 प्रकीर्णन है, क्या तो प्रकीर्णन है। 361 से 367, 361 से 367 है। भाग 20 है संविधान में संशोधन, 368 भाग 20 में है संविधान में संशोधन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, देखिए क्या है तो भाग 21, भाग कितना है तो 21 है, भाग 21। देखिए कि भाग 21 में क्या है, भाग 21 में अस्थाई परिवर्तित क्या विशेष उपबंध 369 से 392। भाग 22 में है, भाग 22 जो है 393 से 395, 393 से 395 है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी अधिकृत निरीक्षण है। देखिएगा अनुच्छेद 392 में क्या है तो राष्ट्रपति कोई कठिनाई दूर करने का अधिकार है, कोई कठिनाई दूर करने का अधिकार है। अनुच्छेद 294 394 क्या है संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या तो प्रमुख अनुसूचियां हैं, क्या प्रमुख अनुसूचियां हैं। देखिएगा बता दिए हैं मूल में 8 अनुसूची थी, तो वर्तमान में कितना तो 12 है। देखिएगा मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को द्वारा 8 अनुसूची 4 अनुसूची बाद में जोड़ेगी, जो वर्तमान में 12 हो गई थी। प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्रों के बीच, राज्य और केंद्रों के केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। 28 राज्य और 8 यूटी हैं, 28 राज्य और 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है तो देखिएगा
दूसरी अनुसूची में देखिए वेतन भत्ते पेंशन है, वेतन भत्ते पेंशन के विशेषाधिकार हैं। देखिएगा वेतन भत्ते किन का है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं, राज्यसभा के विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, राज्य न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के वेतन एवं भत्ते क्या उल्लेख है। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा, देखिए अनुसूची 3, अनुसूची क्या है तो 3, शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ है क्या है प्रतिज्ञान है। देखिएगा देखिए शपथ या प्रतिज्ञान अनुसूची 3। देखिएगा शपथ या प्रतिज्ञान किन का है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल हैं, संघ के मंत्री हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष क्या तो उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति और क्या तो उपसभापति और उपराष्ट्रपति हैं, राज्य के मंत्री हैं, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक हैं। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रबंध। अनुसूची कितना है 5 में, अनुसूची 5 में। देखिएगा अनुसूची 6 में क्या है, देखिएगा अनुसूची 6 में है 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष उपबंध। 7वीं अनुसूची में क्या तुम शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। देखिएगा क्या शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच। आप इसके ध्यान से याद रखिएगा, पूछेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मूल में देखिएगा, मूल में और वर्तमान में। संघ सूची में मूल में कितने विषय तो 97, वर्तमान में 100 हो गया। राज्य सूची में वर्तमान में कितने तो 61, मूल में 66 हो गए हैं। समवर्ती सूची में मूल में कितने तो 47, वर्तमान में 52 हो गए हम, अर्थात कहीं पर घटाएं तो कहीं पर बढ़ाएं। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, देखिएगा, देखिए आगे किस चीज का उल्लेख है। देखिए 7 तक पढ़ ली है, 8वां देखेंगे क्या है। 8वां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और क्या तो राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत देखिएगा कि क्या क्या आता है। पूछेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रश्न बनता है और एग्जाम में पूछे गए हैं भी कि रक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा रक्षा संघ सूची के अंतर्गत है, विदेश संघ सूची के अंतर्गत, ये तरफ जो है सभी संघ सूची के अंतर्गत है। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। रक्षा, विदेश, रेलवे, परमाणु, अंतरिक्ष, मुद्रा, आरबीआई, बीमा, बैंकिंग, संचार, जल परिवहन, लॉटिट्यूड, क्या तो स्टॉक मार्केट, इंटोकमेंट टैक्स, हवाई अड्डा, सीमा शुल्क, व्यापार कर, कच्चा तेल, सभी क्या तो संघ सूची के अंतर्गत है। देखिएगा कृषि, जल संसाधन, पुलिस, स्वच्छ, कृषि पर कर, मछली पालन, टोल टैक्स, विज्ञापन, स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगर पालिका, राज्य में तीर्थ स्थलीय जो सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती की सूची के अंतर्गत देखिएगा शिक्षा, वन तथा वन्य जीव, बिजली एवं बंदरगाह, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किधर है तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। किताब अखबार समवर्ती सूची, पुस्तक के अंतर पुरातात्विक इमारत समवर्ती सूची, अंतर्देशीय परिवहन समवर्ती सूची, शादी तलाक उत्तराधिकारी, शादी तलाक उत्तराधिकारी समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में हम। आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता समवर्ती सूची। क्या तो दिवालियापन संबंधित कानून, दिवालियापन कानून संबंधित क्या तो समवर्ती सूची की ही अंतर्गत है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। देखिएगा पहले जो था 14, अब वर्तमान में कितना हो गया तो 22, वर्तमान में कितना हो गया तो 22। देखिएगा 14 भाषा कौन कौन है।
असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया। ये जो है 14 मूल भाषा थे। लेकिन वर्तमान देखिएगा अन्य जोड़ी गई भाषा 8। देखिएगा क्या तो 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया है। सिंधी भाषा जोड़ा गया जो 15वीं भाषा के रूप में जो था, 15वीं भाषा के रूप में। इसके अलावा हम 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया था। 3 भाषा जोड़ा गया था। नमक, क्या तो नमक, इसका ट्रिक क्या है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा है नमक। देखिएगा न से हो गया है नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। 16वां 17वां क्या तो 18वां है 52वां संविधान संशोधन 2003, 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है क्या तो एम एस बी डी इसका ट्रिक है MSBD। म से हो गया है मैथिली, स से हो गया संथाली, बोर्ड से ब से हो गया है बोडो और डो से हो गया है डोगरी। 19वीं 20वीं 21वीं के तो 22वीं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो 9वीं अनुसूची देखिएगा कि 9वीं अनुसूची में क्या है। देखिएगा देख लीजिए 9वीं अनुसूची। देखिएगा 9वीं अनुसूची क्या है। तो 9वीं अनुसूची देखिएगा 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 9वीं अनुसूची और भूमि सुधार से संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची में पंचायत 1992 से 93, 1992 से 93। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। जो पंचायती में 19 विषय है। कितना तो 19 विषय है। आप इसे ध्यान से याद रखिए। 12वां में है नगर पालिका। 12वां में क्या तो नगर पालिका। 12वां में क्या तो नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1992 से 93, 1992 से 93। इसमें 18 विषय है। इसमें 18 विषय है। 18 विषय आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या तुम भारतीय संविधान सभा पढ़ा दिए। और इसके पहले हम जो भी पढ़ाए हैं आप उसे 1 से 2 बार देख लीजिए, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो यहाँ से छूटने की संभावना ना हो। तब तक के लिए थैंक्स। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।